हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर में रुद्राभिषेक हुआ तो उसमें हमने कैसे पूजा किया, कैसे तैयारी की, कैसे हमने भोलेनाथ को रिझाया, कैसे उनका श्रृंगार किया। आज पूरे वीडियो में हम वही बताएंगे। तो आज हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम सब आपसे शेयर किए बिना नहीं रह पाए। आज हमारे घर में हुआ भगवान शिव का रुद्राभिषेक, मंत्रों की गूंज, शिवलिंग पर जल की धारा और पूरा घर बस ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा घर ही भोलेनाथ की भक्ति में डूब गया हो। और सबसे खास बात, रुद्राभिषेक के दौरान हमने भोलेनाथ से अपने परिवार के लिए एक खास प्रार्थना भी की। तो चलिए आपको शुरुआत से दिखाते हैं हमारे घर में रुद्राभिषेक कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी पूजा की तैयारी कर रही थी। सारे जितने भी बेलपत्तर थे उस पे मैंने राम राम लिख करके 108 बेलपत्तर तैयार कर लिए थे। फिर जितने भी आम पत्ता थे, फूल पत्ता थे, पान पत्ता थे, सबको धो धो करके, फूल को, फल को, मिठाई को, सबको मैंने रख दिया था इकट्ठा करके। उसके बाद फिर मैं तैयार होकर के आ गई थी एक बार और पूजा की सारी तैयारी देखने के लिए कि कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई है ना, क्योंकि पंडित जी फिर बैठ जाएंगे तो बार बार वो मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं मिले। तो मैं सारी चीज फिर से देख रही थी कि सब कुछ सही जगह पे है ना। उसके बाद मैंने भगवान लोगों का श्रृंगार कर दिया था, सबको फूल गजरा सब पहना दिया था। और संजोग से आज सिंधारा भी था, दादी का सिंधारा, दादी को भी झूले पे बैठाया, फिर उनका सिंधारा किया। ये देखिए, मैं सारा सामान इकट्ठा करके देख रही हूँ कि सब कुछ अपनी जगह पे है ना। ये लौंग इलायची वगैरह, भगवान के वस्त्र जो भगवान को हम लोगों को अर्पण करना है वो सारा। ये देखिए, दादी जी सिंधारा करवा रही है, अपना झूला पे बैठी है। उनको भी हम लोगों ने भोग लगाया, पान चढ़ाया है, रसगुल्ला है, मिक्सचर है, सब कुछ है। फिर देखिए, मैं बत्ती वगैरह सब कुछ अपना देख रही हूँ। और श्रृंगार भी हो गया भगवान का। बाकी पंडित जी आएंगे। ये देखिए, मैंने सारे बेलपत्तर पे राम राम लिख दिया और ये मैं सब कुछ देख ली। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही थी। फिर आज सुबह से ही घर में एक अलग माहौल था, रुद्राभिषेक होना था, इसलिए सबसे पहले पूजा की सारी तैयारी शुरू हुई। पूजा की सामग्री एक एक करके तैयार की गई। फिर जल, दूध, दही, शुद्ध फल फूल से मैंने सारा सामग्री एकत्रित कर दिया था। लेकिन सच कहूं तो पूजा की सबसे बड़ी सामग्री कोई वस्तु नहीं होती, वो श्रद्धा होती है। मन में विश्वास हो तो भगवान के सामने किया गया छोटा सा प्रणाम भी बहुत खास महसूस होता है। अब ये देखिए, मैं सारी तैयारी एक तरफ कर दे रही थी ताकि पंडित जी को पूजा कराने में असुविधा ना हो, क्योंकि वो तो इधर बैठेंगे और हम लोग इधर बैठेंगे ना। तो सारी तैयारी मैं एक साइड कर दे रही थी। ये देखिए, सारे ये पत्ते अब सूख गए थे जिसपे मैंने राम राम लिखा था चंदन से। ये सारे सूख गए थे, मैंने एक जगह इनको रख दिया ताकि जब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे तो उनको पहनाने में हमें काम आएगी। फिर हमने साइड में एक भजन भी चला दिया था, जो भजन चल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, भोलेनाथ का, माता पार्वती का श्रृंगार का, भोलेनाथ का वस्त्र और माता पार्वती की साड़ी, ये हमारा गठजोड़ा, जो पंडित जी हमारा गठजोड़ा बनाएंगे जब हम लोग पूजा में बैठेंगे। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी दादी जी का सिंधारा का भजन गाने। करवा ले मैया सिंधारा, आया तीजा रोते वार, मैया करवा ले तीजा के सिंधारे में दादी न मनावांगा, मैया जी का हिले मिल कर सिंगार करावांगा। आजा माँ आजा, तू झूला झूलने आजा। ये देखिए, मैंने दादी जी को झूला झुलाया। सावन में दादी जी को झूले पे बैठा के हमने झूला झुलाया, उनका सिंधारा किया। हमने एक दिन पहले ही दादी माँ को वस्त्र पहना दिए थे, उनका मेहंदी लगा दिया था और उनको आज झूला बैठा करके उनको श्रृंगार कर दिया उनका। इस तरह से उस दिन संजोग दोनों चीज का पड़ गया, रुद्राभिषेक भी हो गया और दादी माँ का सिंधारा भी हो गया, जिससे दोनों चीज हमारे घर में हो गई थी। फिर मैंने दादी माँ को फिर से भजन गाया और दादी माँ से प्रार्थना करी कि दादी माँ सबकी रक्षा करना। उसके बाद मेरे पति भी बैठ गए थे पूजा की सारी सामग्री देखने के लिए कि सब कुछ सही जगह पे है कि नहीं है, क्योंकि फिर एक भी चीज अगर मिस हो जाए ना तो पूजा में फिर खोजने में बहुत दिक्कत हो जाती है। वो सब कुछ देख रहे थे कि सब कुछ सही जगह पे है कि नहीं है, वो भी एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे थे। मैंने उनको बोला था कि आप एक बार देख लीजिए, वो भी एक बार देख रहे थे। ये देखिए, धतूरा, फल, पान, फूल, सारी पूजा की सामग्री सब कुछ एक जगह रखी हुई थी।
रुद्राभिषेक की शुरुआत हो रही थी। पंडित जी भी आने वाले थे। घर में मंत्रों की आवाज जैसे पूरा घर गूंजने लगा था, वैसे वैसे माहौल में भी भक्तिमय होता गया। सबसे पहले भगवान को हम लोगों ने जल अर्पित किया और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उस दिन दो दो शिवलिंग की पूजा हुई हमारे घर में। एक नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जल अभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, और जो पुराने वाले थे वो भी। ये देखिए पंडित जी आ गए। पंडित जी अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे लोग भी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि पापा क्या लगवा रहे हैं। वो लोग को भी हो गया कि हम लोगों को भी लगवाना। फिर पंडित जी ने उन लोगों को भी तिलक लगाया। अब पूजा की तैयारी हो रही थी। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। फिर पूजा की परंपरा के अनुसार अभिषेक सामग्री अर्पित की गई। दूध, दही आदि से बार बार नई प्रार्थना की गई। कभी परिवार की खुशियों के लिए, कभी घर की शांति के लिए, कभी अपने अच्छे विचार के लिए। और सबसे खास पल रहा परिवार के सदस्यों के साथ पूजा करना। सब रुद्राभिषेक में सबसे खूबसूरत पल यही था कि जब पूरा परिवार एक साथ भगवान शिव की पूजा में शामिल था। ये देखिए पंडित जी ने हमारा गठजोड़ा बना दिया था पूजा से पहले, ताकि हम दोनों साथ में पूजा कर सके। फिर हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए हमने भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा, हे महादेव, हमारे परिवार पर हमेशा अपना प्रेम बनाए रखना, घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे बच्चा पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये देखिए पूजा वगैरह हो गई थी, बेलपत्तर चढ़ाने लगे थे और पंडित जी अपना मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हम लोग भी अंदर ही अंदर बोल रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये देखिए दूध की धारा भोलेनाथ पे चढ़ने लगी है। रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया था। हम लोग हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर रहे थे। बाबा को स्नान करा रहे थे। बाबा का अभिषेक हो रहा था दूध से। उसके बाद पूजा के दौरान मंगलोच्चार चल रहा था। घर का पूरा वातावरण जैसे बदल गया था। दीपक की रोशनी, फूलों की खुशबू, शिवलिंग पर गिरती जल की धार, दूध की धार, मंत्रों की आवाज, इन सब के बीच कुछ ऐसा पल था जब मन बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था कुछ समय के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ पीछे छूट गई हो और बस मन में भोलेनाथ के चरणों में ठहर गया हो। फिर हम लोग उनका सारा ये जो दूध भरते जा रहा था उसको निकाला जा रहा था। अभिषेक होते जा रहा था। बाबा का श्रृंगार भी होना था। सारी सामग्री वगैरह चढ़ते जा रही थी। दूध की धारा गिरती जा रही थी भोलेनाथ पे। हम लोग तो रात में कराते हैं अभी रुद्राभिषेक। आप लोग कब कराते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो रात में ही करा पाते हैं। ये देखिए शिवलिंग पे हो रही है पूजा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, गौरा संग पार्वती को लाना होगा। ये देखिए अब बाबा का श्रृंगार हो गया, बाबा का श्रृंगार हो गया। बाबा के जो ये पंडित जी लेके आए थे महाकाल की प्रतिमा, और जो हमारे घर में रुद्राभिषेक हुआ वो बीच में स्थापित है। ये देखिए ये रे, और ये जो बड़े वाले शिव महाकाल का रूप है ये पंडित जी लेके आए थे। ये देखिए सारे पान पत्ता से, लड्डू से, फूल से, बिलपत्तर से, गजरे की माला से, सब तरह से हम लोगों ने बाबा का श्रृंगार कर दिया। और बाबा का श्रृंगार इतना खूबसूरत लग रहा था, मन हट नहीं रहा था कि उनकी नज़र हटा लें। बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने बाबा को खूब भजनों से रिझाया, कीर्तन किया, खूब भजन गाए, खूब श्रृंगार किया। ये देखिए पंडित जी भी भजन गा गा करके पूरा श्रृंगार कर रहे हैं कि डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। सच में ऐसा लग रहा था कि मानो डमरू वाला बाबा माता पार्वती के साथ आज यहाँ पे विराजमान हो गए। ये देखिए यहाँ पे पार्वती जी है, ये महाकाल जी है। फिर जब हम लोग पूजा वगैरह सारी हो गई, फिर आरती का समय आया तो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह सब बना लिया था। फिर देखिए आरती की तैयारी हो रही थी। आरती के बाद भगवान का प्रसाद अर्पित किया गया, फिर सभी को प्रसाद ग्रहण किया गया और इसी के साथ हमारे घर में हुआ यह सुंदर रुद्राभिषेक का समापन। लेकिन पूजा खत्म होने के बाद भी उसका एहसास काफी देर तक मन में बना रहा।
इस पूरे रुद्राभिषेक में हमने एक बात जरूर महसूस हुई, भगवान शिव की भक्ति में दिखावे से ज्यादा जरूरी सच्ची मन और श्रद्धा। आप चाहे बड़ी पूजा करें या सिर्फ हाथ जोड़ भोलेनाथ का नाम ले, बस मन सच्चा होना चाहिए। अगर आपके घर में भी कभी रुद्राभिषेक हुआ हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे तो दिल से बोलिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये देखिए हम लोग आरती गा रहे हैं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तो आप लोग बाबा का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे।